हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम लेसन नंबर 21 अर्बन डेवलपमेंट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइज जो है उसे कंप्लीट करेंगे। इसके बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन आंसर्स थे, वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में अपलोड कर दिए थे। आप लोगों ने कर लिए होंगे, आई होप समझ आ गया होगा। अभी इस चैप्टर में आपको कुछ और एक्सरसाइज भी दी गई है, जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स, राइट। सो जो आपका बी पार्ट है एक्सरसाइज का, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स है। उसके बाद कुछ ट्रू फॉल्स हैं, देन देयर आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इन सभी को हम करेंगे। आप लोगों ने भी अपनी बुक नोटबुक्स में इसे कंप्लीट कर लेना है। ओके, सो फर्स्ट फिलअप देखिए। अभी हम फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। फर्स्ट वन इज नगर पंचायत इज सेट इन अ, आपको ब्लैंक दी गई है और आपसे पूछ रहा है कि नगर पंचायत जो है वो कहाँ पर सेटअप होती है। नगर पंचायत इज सेटअप इन टाउन्स। आप यहाँ पे लिख लेंगे टाउन्स, TOWN। ऑल राइट। Next one is second, urban local self-government functions are looked after by। जो urban local self-government है उसका काम जो है वो किसकी सुपरविजन के अंडर होता है, ये आपको बताना है। ब्लैंक में आ जाएगा the state government। ऑल राइट, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के फंक्शंस को सुपरवाइज करती है। नेक्स्ट, थर्ड वन, टू बी अ काउंसलर द कैंडिडेट शुड बी ऑफ 21 years ऑफ एज, राइट। ये आपको क्वेश्चन आंसर्स में भी था कि अगर आपको किसी भी कैंडिडेट को एज अ काउंसलर जो है वो खड़े होना है इन इलेक्शंस, तो उसकी मिनिमम एज जो है इज ऑफ 21 years। मिनिमम एज 21 years की होनी चाहिए। फिलअप में आप फिल कर लेंगे 21 years। नेक्स्ट, फोर्थ वन, इन each district there are dash type of courts। हमने पढ़ा है दैट टू टाइप्स के कोर्ट होते हैं, राइट। यहाँ पे आप टू फिल कर लेंगे। फर्स्ट वन इज सिविल कोर्ट एंड सेकंड वन इज क्रिमिनल कोर्ट। जो क्रिमिनल कोर्ट्स होते हैं दे डील विद द क्रिमिनल्स। जो भी मर्डर के केसेस होंगे, कोई भी क्रिमिनल केस होगा वो उसके साथ डील करते हैं, एंड बाकी जो है वो सिविल कोर्ट के अंदर, राइट। टू टाइप के कोर्ट्स जो हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं। नेक्स्ट, फिफ्थ वन, which is your last fill in the blanks, an area changing from village to town is known as। आपको बताना है कि जो एरिया विलेज से कन्वर्ट हो रहा है धीरे धीरे इनटू टाउन, उसे आप क्या कहेंगे, राइट। उस चेंजिंग एरिया को आप कहेंगे ट्रेडिशनल एरिया। ऑल राइट, एन एरिया चेंजिंग from village to town is known as traditional area, right। अभी आपकी fill in the blanks complete हो गई। there were 5 fill in the blanks। आप इसे complete कर लीजिएगा अपनी notebook पे। अभी हम आपके true false जो हैं उनको करेंगे। देखिए सी पार्ट जो है वो आपके ट्रू फॉल्स का है। फर्स्ट वन देखिए, अ फॉरेनर कैन कास्ट हिज वोट इन द इलेक्शंस ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस होते हैं सिटी में, क्या उसमें फॉरेनर्स जो हैं जिनकी नेशनैलिटी जो है वो इंडियन नहीं है, राइट, वो जो है इलेक्शन में अपना वोट कास्ट कर सकते हैं या नहीं। ऑब्वियसली दिस इज फॉल्स। ये हमने क्लास में डिस्कस भी किया है दैट जो नेशनैलिटी है वो इंडियन होनी चाहिए, तभी आप
वोट के लिए एलिजिबल होते हैं. सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. नेक्स्ट, second one, there are 9 municipal corporations in Punjab. So this is right. 9 municipal corporations जो है at present पंजाब में है, और ये cities जो हैं वो आपको दी गई हैं आपकी बुक के लेसन में, और हमने लास्ट वीडियो जो है उसमें भी देखा है, आपको मैंने cities जो हैं वो मेंशन करके बताई थी. ठीक है, तो मैं उसका लिंक जो है वो आपको दे दूंगी वीडियो के लास्ट में. आप कंप्लीट कर सकते हैं वहां से अपने क्वेश्चन आंसर्स इस चैप्टर के, और आपको इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन डिटेल में वहां पर मिल जाएगी. सो लेट्स स्टार्ट विद योर थर्ड पार्ट. थर्ड, ट्रू फॉल्स राइट और रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है आपने. द प्रेसिडेंट ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज नोन एज मेयर इन पंजाब. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है दिस इज आई थिंक दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट. ओके, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का प्रेसिडेंट होता है उसे मेयर नहीं कहते हैं. ये हमने डिस्कस भी किया था कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड होता है उसे हम कमिश्नर कहते हैं. जो हाईएस्ट ऑफिशियल होता है जो डील करता है विद ऑल द थिंग्स. सो जो मेयर है ये गलत हो जाएगी स्टेटमेंट. दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. नेक्स्ट, आप फोर्थ वाला देखिए. अ वोटर शुड बी ऑफ 17 years of age to cast his vote. अगेन दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट. 17 years नहीं होती है एज. वोट करने के लिए मिनिमम एज शुड बी ऑफ 18 years, राइट. 18 years मिनिमम एज होनी चाहिए अगर वोट करना है किसी ने. नेक्स्ट, फिफ्थ वन, डिप्टी कमिश्नर इज द चीफ गवर्नमेंट ऑफिशियल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन. सो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट. जो डिप्टी कमिश्नर है वो जो है चीफ ऑफिशियल है, सबसे हाईएस्ट ऑफिशियल रैंक होता है उसका एट डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. तो ये हमने डिटेल में डिस्कस किया है क्वेश्चन आंसर्स वाली वीडियो में. वहां से आप जो है इसके बारे में और इंफॉर्मेशन देख सकते हैं इन डिटेल्स. नेक्स्ट वन इज सिक्स्थ. सो यू हैव टू टेल इट्स राइट और रॉन्ग. द स्टेटमेंट इज देयर आर डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट टू रन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन. यस, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. हमने लास्ट वीडियो में अगेन क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो में इसे डिटेल में डिस्कस किया था दैट जो भी डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर होता है उसके अंडर बहुत सारे वेरियस जो ऑफिशियल्स हैं वो उनके अंडर काम करते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट से. जैसे कि जो हॉस्पिटल्स के साथ डील करेगा ही विल बी ऑफ चीफ ऑफ मेडिकल ऑफिसर. मैं आपको यहाँ पर दोबारा दिखा सकती हूँ, 2 मिनट. आपके लेसन में ही एक फोटोग्राफ दी गई है. यस, दिस इज द फोटोग्राफ. सो डिप्टी कमिश्नर जो है, डिप्टी कमिश्नर के अंडर यू कैन सी चीफ ऑफ मेडिकल ऑफिसर है जो हॉस्पिटल से रिलेटेड जो भी इशू होगा उसके साथ डील करता है. देन डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है, अगेन सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डिस्ट्रिक्ट जज एंड डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर. सो ये सब जो है हमने डिटेल में इनके फंक्शंस जो हैं क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो में किए हैं. आप वहां से इसे दोबारा देख सकते हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू स्टेटमेंट. सिक्स्थ स्टेटमेंट हमने की, दिस इज ट्रू. सो अब आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस, इन्हें भी कर लेते हैं. फर्स्ट वन इज, देखिए फर्स्ट आपको क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, दैट which is the primary unit. सबसे छोटा यूनिट प्राइमरी यूनिट का मतलब ऑफ लोकल अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट. सो जो लोकल अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट है उसका सबसे छोटा यूनिट, सबसे प्राइमरी यूनिट क्या होता है? नगर निगम? नो, नगर निगम हमने इस चैप्टर में नहीं पढ़ा. विलेज पंचायत ऐसा कुछ नहीं होता, एंड दिस इज नगर पंचायत. ठीक है,
जो प्राइमरी यूनिट है लोकल अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट का, दैट इज नगर पंचायत। ध्यान रखिएगा कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अर्बन एरिया की, सो विलेज जो है वो नहीं आ सकता, सो दैट इज व्हाई दिस इज रॉन्ग, दिस शुड बी नगर पंचायत, नगर पंचायत इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन देखिए, नेक्स्ट वन इज सेकंड स्टेटमेंट, क्या क्वेश्चन है, which name is given to the head of a municipal corporation, यानी कि जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है जिसे नगर निगम भी कहा जाता है, उसका हेड कौन होता है, प्रधान, नो दिस इज रॉन्ग, मेयर ओके, एंड सरपंच दिया है आपको थर्ड ऑप्शन में, सो सरपंच इज आल्सो रॉन्ग। जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है विच इज सेट अप इन बिग सिटीज, उसका हेड जो है उसे मेयर कहा जाता है, राइट। सो आपको ऊपर पूछा भी गया था इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स में से मेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, ये देखिए दिस इज द क्वेश्चन। सो आपको यहाँ पे पूछा है दैट प्रेसिडेंट ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, सो मेयर इज नॉट प्रेसिडेंट ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ही इज हेड, ओके, ही इज नॉट प्रेसिडेंट, इट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट वाज रॉन्ग। एंड आपका एमसीक्यू में आपसे पूछ रहा है दैट हु इज द हेड ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, सो मेयर इज द हेड ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का दूसरा नाम इज नगर निगम, यू हैव टू रिमेंबर दिस, नगर निगम भी आपसे पूछा जा सकता है, सो मेयर जो है वो नगर निगम का हेड होता है। नेक्स्ट थर्ड, ऑलराइट, हु इज द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, सो आपको अगेन जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसका एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है ये आपको बताना है। सो या आपको अच्छी तरह पता है दैट डिप्टी कमिश्नर, जिसके अंडर और भी बहुत सारे ऑफिशियल्स हमने अभी पढ़े, जैसे कि चीफ ऑफ मेडिकल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डिस्ट्रिक्ट जज और डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर्स, राइट, अभी मैंने आपको फोटो में भी दिखाया था। सो किसके अंडर आते हैं ये सारे ऑफिसर्स, डिप्टी कमिश्नर के, इसीलिए डिप्टी कमिश्नर इज द राइट ऑप्शन। जो भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का वो डिप्टी कमिश्नर रहेगा, ऑलराइट। सो अभी फोर्थ स्टेटमेंट देखिए, which of the following cities does not have municipal corporation, सो आपको 9 to 10 cities जो हैं पंजाब की लेसन में दी गई हैं, आपने वहां से देखना है कि कौन सी सिटी जो है यहाँ पर गलत दी हुई है। सो आपको यहाँ पर रोपड़ सिटी गलत दी हुई है, रोपड़ में कोई भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो सेटअप नहीं है। सो आपसे यही पूछा है कि कौन सी सिटी में नहीं है, तो नहीं है तो रोपड़ में नहीं है, दिस इज द ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विच इज राइट, ऑलराइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर सिक्स्थ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। सो आपसे सिक्स्थ क्वेश्चन में पूछ रहा है दैट इन बिग सिटीज, बड़े बड़े शहरों में, इन बिग सिटीज where the road is overcrowded, to reduce its crowd to road it built up over it, ठीक है। स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करिए, देखिए बड़ी बड़ी शहरों की बात हो रही है जहां पर रोड्स में बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, रोड्स ओवर क्राउडेड होते हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो ऐसे शहरों में वहां पर क्राउड को रिड्यूस करने के लिए रोड के ऊपर से रोड बनाया जाता है इन अ क्रॉसिंग ओवर स्टाइल, ठीक है। तो उस स्टाइल में उस तरह के रोड्स को जो बनाया जाता है उसे क्या नाम दिया गया है, which name is given to this overbuilt up road, जो रोड के ऊपर से रोड क्रॉस कर रहा है उसे क्या नाम दिया गया है, तो ये आपसे पूछा गया है। सो ये तो आपको पता ही है दैट इट शुड बी फ्लाईओवर, ये तो आपको पता होना चाहिए, फ्लाईओवर कहते हैं हम, ठीक है। बस थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि आपको इसमें स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करनी है।
देखिए बाकी ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए क्या दी है आपको, साइकिल रिक्शा ट्रैक, ऑब्वियसली ये नहीं हो सकता, ठीक है। देन बी ऑप्शन आपको दी है अंडरग्राउंड सबवे, तो अंडरग्राउंड की तो बात ही नहीं हो रही है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जो कि ओवर बिल्डअप रोड है। सो ओवर अंडरग्राउंड जो है वो तो गलत हो गया। नेक्स्ट लिंक रोड, लिंक रोड होता है जो किसी भी दो रास्तों को जोड़ता है, जैसे दिस इज अ वे, ठीक है। सो दिस इज योर वे नंबर 1 एंड देन इसके साथ ही देयर इज अनदर वे विच इज वे नंबर 2 एंड ये जो पॉइंट है दिस इज लिंक इन बिटवीन दीज। सो ये आपका बन जाएगा लिंक रोड। तो लिंक रोड एंड फ्लाईओवर, सो ऑब्वियसली फ्लाईओवर जो है वो आंसर होना चाहिए। सो इस तरह से जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मैंने एक और वीडियो बनाई थी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किस तरह से जो है वो हमें करने चाहिए, एलिमिनेशन मेथड से करने चाहिए क्वेश्चन को समझ के। तो वो वीडियो भी जो है अभी आपको एंड में शो हो रही होगी, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, आपको और ज़्यादा पता चलेगा कि किस तरह से क्वेश्चंस करने हैं। एंड अगेन इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो आपको वो भी शो हो रही है। अगर आपने क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट नहीं किए हैं अभी तक, तो आप अभी अपने क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट कर सकते हैं और बैक एक्सरसाइज जो है वो भी कंप्लीट कर सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।